दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। आज हम बात करेंगे जो बिहार में आने वाली वैकेंसीज हैं उनके बारे में। तो देखिए, अभी इलेक्शन का समय है और उसके बाद जस्ट जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है बिहार के दृष्टि से। देखिए, क्योंकि जो मतलब बिहार में सबसे अच्छे एग्ज़ाम माने जाते हैं, जो रेपुटेड जॉब है, जैसे कि बीपीएससी, ईएसआई, बिहार दरोगा, प्री और उसका मेंस तो खैर अब काफी नजदीक आ गया है। तो हम इन 3-4 चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका डेट निर्धारित कर दिया गया है और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले दरोगा प्री की हम बात करते हैं तो लगभग 80 दिन के आसपास बचे हैं। दिसंबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है। हालांकि 27 नवंबर का डेट निर्धारित किया गया था कई पेपर के माध्यम से, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक या ऐसे अगले वीक में हो सकता है, यानी कि दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। ईएसआई का कल ही डेट निकला है, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था। इसका एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है। लगभग इसके लिए 70 दिन बचे हुए हैं, 70+ दिन के आसपास बचे हुए हैं। बीपीएससी का भी डेट निर्धारित कर दिया गया है। बीपीएससी हालांकि पिछले समय से काफी पंक्चुअल हो गया, हर एग्जाम का डेट पहले से निर्धारित कर देता है और बीपीएससी पूरा स्लॉट में चल रहा है। मेंस है, इंटरव्यू है और प्री का भी डेट उन्होंने निर्धारित कर दिया है और फॉर्म भरने का समय आ गया है, वैकेंसीज निकल गई हैं। अगला है एसएससी, बिहार एसएससी का भी जो पुरानी वैकेंसी थी बहुत लंबे समय से, इसका भी एग्जाम है 18 तारीख को। और लास्ट जो है एनटीपीसी है। एनटीपीसी को भी मैं इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि बिहार के काफी बच्चे हैं जो रेलवे में जाते हैं और यह कहना मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरा देश का जो रेल है बिहार के बच्चे ही चला रहे हैं। मतलब रेलवे का कोई भी ऐसा जोन, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं हो जहां हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं। स्टेशन मास्टर से लेके चतुर्थवर्गीय कर्मचारी तक, जेई से लेके गार्ड तक, हर जगह है रेलवे में बच्चे हैं। और इस बार काफी अच्छी वैकेंसी रही है, बच्चों ने काफी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, तो एग्जाम का डेट उसके बाद दिया गया और 15 दिसंबर के बाद एग्जाम लेने की बात कही गई है। तो देखिए, इन सब में हम पहले कुछ एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, जैसे दरोगा है, ईएसआई और बीपीएससी। तो सबसे पहले दरोगा और ईएसआई का, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इनका प्री है, मिला जुला के इनका सिलेबस बिल्कुल ही सेम है ना। तो इसमें आपको जो मेन टॉपिक स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, तो चलिए खैर करंट बेस्ड होता है, प्लस करंट, विविध और बिहार, ऐसे मिला के आपके 100 प्रश्न टोटल बनते हैं। कभी मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो कि बहुत आसान प्रवृत्ति के होते हैं ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों, अगर आप बिहार दरोगा प्री का तैयारी कर रहे हैं तो आप संग के संग ईएसआई का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्लस करंट अफेयर्स करना है और उसमें यदि हम बीपीएससी को भी जोड़ देते हैं तो क्वालिटी थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब बीपीएससी स्टैंडर्ड है इन सब के एग्जाम का, तो मान लेते हैं कि उसका जो लेवल होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। मैंने एक्चुअली लिख रखा है इसलिए मैं बार बार इधर देख रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम के डेट क्या क्या हैं। तो इन सब की तैयारी, जो बिहार के मेन एग्जाम है, इनकी तैयारी एक साथ की जा सकती है। जैसे जो यूपी की तैयारी करने वाले होते हैं, यूपी आरओ समीक्षा अधिकारी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, वो सब की तैयारी एक ही तरीके से करते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो एक ही होता है। तो बिहार में भी ऐसा ही है। तो जो आप लोग दरोगा का तैयारी कर रहे हैं प्री का, वो भी ईएसआई का भी उन्होंने फॉर्म डाला होगा तो वही करना, और वो बीपीएससी का भी फॉर्म डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको ये सजेशन दूंगा कि यदि आप बीपीएससी के लिए बहुत मतलब पूरे तरीके से तैयार हैं, तब आप बीपीएससी का फॉर्म तो खैर डालिए, लेकिन मतलब मेंस मान लीजिए ये वो आगे की बात होगी, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जैसे आपका दरोगा का भी प्री निकल जाता है, ईएसआई का प्री और बीपीएससी का भी प्री निकल जाता है, लेकिन आपको लगता है कि आप तीनों की तैयारी एक साथ कर लोगे, लेकिन आपने इससे पहले कभी दरोगा का मेंस नहीं दिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब बीपीएससी का मेंस नहीं दिया तो मैं कहूंगा कि पहले आप जॉब सिक्योर करने के पीछे पड़ो, कि मतलब दरोगा सब इंस्पेक्टर में हो जाए, ईएसआई में हो जाए, फिर मैं आगे अपना कदम बढ़ाऊंगा। मतलब दोनों अगर साथ रहता है और आपकी बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको इसके तरफ जाना चाहिए। ये तो हो गई बात की बात। अब बात करते हैं प्री का, है ना। दोनों का प्री सबका एक ही है, दरोगा ईएसआई का। इसमें जो बेसिक बुक है लुसेंट, क्राउन, दोनों में से आपको एक उठा लेना है और घटना चक्र को पढ़ना है। मैं घटना चक्र को इसलिए बार बार अपने मतलब सब्जेक्ट्स में शामिल करता हूं। एक बुक पे मास्टरी करना है जो कि क्राउन या लुसेंट में से एक है, जो आप लोगों में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा। और
घटना चक्र के बारे में मैं इसलिए कहता हूं कि घटना चक्र थोड़ा इलेबोरेटिव तरीके से दिया हुआ, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना। तो और इसके लिए हमारे तरफ से क्या किया जा रहा है कि एक दरोगा का सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें ईएसआई के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी 10 टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला शुरू की गई है। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है, जिसको हम लोग 10 टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज है, आप उसको लुसेंट से, क्राउन से, घटना चक्र से पढ़ के अपने आप को आंक सकते हैं। जो मतलब हमारे वेबसाइट पे है और theexamportal.in का जो वेबसाइट है, वहां पे आप 49 रुपए पेमेंट करके 10 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो जो ईएसआई वाले हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर वाले तो कर ही रहे हैं। लेकिन मतलब बीपीएससी के बच्चे उसमें नहीं करेंगे। उनका थोड़ा सा जैसे स्टैंडर्ड तो वही है, जैसे लुसेंट, क्राउन में से एक घटना चक्र पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि इससे नहीं निकलेगा तो आपको मैं एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ने की सलाह दूंगा। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल की 3-4 वॉल्यूम में अलग अलग सब्जेक्ट्स की आई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको तभी पढ़िए जब आपके बेसिक्स मतलब क्राउन कंप्लीट है, लुसेंट कंप्लीट है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप उसी को उठा के शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब हद से ज्यादा फैक्ट, इतने ज्यादा फैक्ट हैं कि आप मतलब एक टीचर बन सकते हैं पढ़ के, लेकिन आपको टीचर नहीं बनना है। लुसेंट में और क्राउन में खास बात यही होती है कि उनमें वही प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में 70% जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रवृत्ति आसान रहती है, जो टफ आते हैं तो आपको टफ के पीछे नहीं भागना है। शुरू में जो आसान प्रश्न है उनको सही करने के लिए मेहनत करना है। तो बीपीएससी के लिए आप अगर करना चाहते हैं स्पेसिफिक ये, तो उसमें महेश बर्णवाल की जो सब्जेक्ट वाइज है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो सब्जेक्ट वाइज मैं बता दूंगा, जैसे आप अगर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी का खैर गीता कहा जाता है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं 11-12 की, काफी अच्छी है। उसमें कुछ जो फैक्ट छूट गए हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, तो आप राजीव अहीर की बुक पढ़ सकते हैं जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए खुल्लर की बुक पढ़ सकते हैं, काफी ज्यादा मोटी है। यदि आपको उतना समय नहीं मिलता तो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, हम लोगों को भी, मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आया था, तो उसके लिए आप पेंगुइन पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऐसे पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए जो है लुसेंट के ही बुक से आपका काम चल जाएगा। साइंस का स्पेसिफिक जो लुसेंट का बुक आता है वो पढ़ सकते हैं। तो इन 4 चीजों पे अपनी मास्टरी कर लीजिए अगर स्पेशली आपको बीपीएससी के लिए जाना है। और करंट को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि रिजल्ट जो देता है वो करंट ही देगा। और बिहार स्पेसिफिक की मैं जहां तक बात करूं तो हम लोग पहले एक बुक आती है इम्तियाज अहमद की बुक है, 2 बुक है, एक मोटी वाली बुक है और एक है ऑब्जेक्टिव। तो यदि आप ईएसआई और इनके लिए पढ़ रहे हैं तो पतले वाली बुक से, या क्राउन के या लुसेंट के किसी के बिहार स्पेसिफिक बुक से चल जाएगा। लेकिन इम्तियाज आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं कि मेंस में भी काम आए, तो इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि उसको काफी रिवाइज नहीं किया गया है, पुराने पैटर्न पे ही वो बुक चली आ रही है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप लोग क्राउन ले लीजिए या लुसेंट ले लीजिए। केबीसी नैनो ले सकते हैं, किरण की भी बुक आती है बिहार स्पेशल। या बाद में एग्जाम के टाइम में उसमें 15-20 पेज वाले कुछ और बुक आते हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जो उसके बाद क्या है कि मतलब ये जो हो गया, ऐसे तैयारी करना है। ईएसआई और दरोगा वाले जो हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फायदे में इसलिए रहेंगे कि हम आपको मतलब फुल गारंटी नहीं दे सकते कि हम उससे आप मास्टर बन जाओगे, लेकिन आपके एक मन में जील रहेगा कि चलो आज 4-5 टॉपिक करना है, हम उसको पढ़ लें और उसके बाद आप टेस्ट लगाएं, तो अपने आप को आप जांच सकते हैं। पर्सनली क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिससे आपका पेज वाइज पेज रिवाइज हो जाएगा। तो ये है आपका दरोगा की स्ट्रेटेजी। अभी के लिए ईएसआई के साथ कंबाइन कर दिया उसको मैंने। और उसका बिहार बीपीएससी का फॉर्म तो अभी खैर भरा नहीं जा रहा है, जब भरा जाएगा तो उस पर और थोड़ा सा बात होगा स्पेसिफिक कैसे करना है। लेकिन यदि आप स्पेशल बिहार प्री का तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, तो इन बुक्स को फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि क्राउन और लुसेंट और घटना चक्र को करंट और बिहार स्पेशल के साथ यदि आप मिला के पढ़ते हैं तो इतना सफिशियंट है रिजल्ट के लिए। लेकिन आप और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो वो या तो आप महेश बर्णवाल की जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी सार संग्रह है, वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैंने जो बुक बताया लक्ष्मीकांत, राजीव अहीर, पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक, और साइंस के लिए लुसेंट साइंस जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इन चारों को आप रेफर कर सकते हैं, है ना। और बीपीएससी के लिए जो घटना चक्र सेपरेट वाली आती है, अलग अलग वाली, वो है बीपीएससी के स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, वो भी काफी अच्छी है। तो और लास्ट में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि करंट कराया जाए। देखिए करंट आपको बहुत अच्छे से इसलिए करना है कि ईएसआई में भी आएगा, दरोगा प्री का रिजल्ट भी करंट से होगा, इन्फोर्समेंट वाला भी करंट से होगा, और बीपीएससी में 30-35 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग भी इस पे लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके का एक है। और एनटीपीसी के लिए हमारे पास
एनटीपीसी के लिए भी एक काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एनटीपीसी की तैयारी। तो मैंने आपको बताया है कि इससे पहले मेरा 2015 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें मेरा स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ था मुंबई बोर्ड से। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा बिहार दरोगा में हो गया था। तो इसके लिए भी हम एक स्ट्रेटेजी आएंगे, और कुछ और मेरे जो मित्र हैं जो 4-5 रैंक लेके आए थे अपने जोन में, उनकी स्ट्रेटेजी और काम मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो स्टेशन मास्टर हैं, मतलब रेलवे का वर्क प्रोफाइल कैसा है, क्या है उस रेलवे का वर्क प्रोफाइल, रेलवे सही है या जो मतलब सब इंस्पेक्टर सही है। खैर है तो सब इंस्पेक्टर ज्यादा सही, लेकिन किन्हीं कारणों से किन्हीं का यदि फिजिकल अच्छा नहीं होता और हाइट वगैरह का समस्या होता है तो रेलवे भी बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज के साथ आता है ना। तो रेलवे में कैसे जाना है, क्या मास्टरी करना है, उस पर हमने खुद एग्जाम पास किया है रेलवे का। स्टेशन मास्टर ज्वाइन नहीं किया वो अलग बात है। तो उस पे भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि स्पीडी और मतलब जो मैथ है उसका और एक मिला के एक टेस्ट सीरीज बनाया जाए, क्योंकि उससे आपका क्या होता है कि आप मतलब आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आप इतना 15 पेज पढ़ो, उसके बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि हमें पढ़ना है, टेस्ट में अच्छा करना है, और साइड बाई साइड भी आप अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। तो रेलवे की भी एक रणनीति आएगी, वो जल्द ही हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। तब तक आप ईएसआई के लिए जो दरोगा प्री के लिए पढ़ रहे हैं और बिहार पीसीएस के लिए और बिहार एसएससी के लिए, तो इसको आप मिला जुला के पढ़ते रहिए। और देखिए बिहार जो बिहार दरोगा मेंस वाले हैं उनका एडमिट कार्ड कल आ जाने वाला है। तो अब समय है बिल्कुल डरने वाला। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि धक धक कर रहा है, तो धक धक करने से कुछ नहीं होगा, है ना। पढ़ाई में एकदम जान लाना है। 20-25 दिन बचे हुए, रिजल्ट इसी 20-25 दिन पे मतलब पिछले 1 महीने के पढ़ाई पे होना है। उस टेम्परामेंट को कम नहीं करना है। और चलिए हम बने रहेंगे आपके साथ। और यार वो क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी आप लोग कर दिया करो, है ना, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए गुड नाइट यार। और एक बात कहना था कि मतलब जो ये सब मैं कहता हूँ यार रैंडमली होता है, कुछ लिख के लाता नहीं। तो इसमें मतलब कुछ अगर शब्द इधर उधर हो जाते हैं या कुछ नहीं बोल पाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे इसमें अब कट होगा। मतलब जो प्रोफेशनल वीडियो मेकर होते हैं उसमें कट करते हैं, फिर हर सेकंड का फ्रेम 30 सेकंड 40 सेकंड का। तो ऐसा अपना कुछ नहीं है। अपने अंदर से जो भावनाएं आती हैं आपके प्रति, मतलब मोटिवेशन वाली वीडियो में जो आती है, मेरे को लगता है कि मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि पिछले बार इस फेज से हम गुजर चुके हैं। प्री हो, मेंस हो, फिजिकल हो, किसी भी के लिए, तो ये सब चीजें आप पे काम करेंगी। तो ये मतलब बहुत रैंडम रहता है, तो हो सकता है कभी फंस जाऊं ऐसा, तो बिल्कुल इस पे माइंड नहीं करना है। चलिए पढ़ाई करना है। जय हिंद। फिर से